जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सद्दाम हुसैन और नाजरीन आप देख रहे हैं न्यूज़ वेब। मैं आज बात करूंगा जो 21 अप्रैल को पाकिस्तान भर में जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उसके ऊपर मैं बात करूंगा कि किस तरह हमारे इलेक्शन मैनेज किए जाते हैं। पिछला इलेक्शन जो आम इंतखाबात 8 फरवरी को हुए वो किस तरह मैनेज किया गया और अब किस तरह उसका तरीका वारदात मुख्तलिफ था और किस तरह की इन्होंने मतलब कि एक आम बच्चा भी समझ सकता है कि किस तरह ये इलेक्शन को मैनेज किया गया था। तो सबसे पहले तो मैं लाहौर की बात करता हूँ और गुजरात की बात करता हूँ, जहाँ पे चौधरी परवेज़ लाई और लाहौर में मोनस लाई और मियाँ शहजाद फ़ारूक नेशनल असम्बली की सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे थे। अब ये देखिए कि जो मोनस लाई का हलका है वहाँ पे जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे, वहाँ आज जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है मियाँ शहबाज शरीफ साहब वो जो है पंजाब असम्बली की सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे थे। और वहाँ ये देखिए कि किस तरह जो है इन लोगों ने ये भी नहीं देखा कि माजी में क्या हुआ तो अब क्या, मतलब जल्दबाजी में किस तरह इन्होंने जो है धांधला किया वो किस तरह किया गया कि जिसके नाम के ऊपर वोट लिए जा रहे थे, जो मुस्लिम लीग का कैंडिडेट नवाज था, मियाँ नवाज शरीफ के नाम पे, मियाँ शहबाज शरीफ के नाम पे वहाँ पे ले रहे थे वोट। अब हालात ये हो गए कि अमूमन ज़िमनी इंतखाबात में जो टर्न आउट होता है वो कम होता है आम इंतखाबात की निस्बत, तो यहाँ पे मियाँ शहबाज शरीफ से भी ज़्यादा उनका कैंडिडेट वोट ले रहा है कि मतलब शहबाज शरीफ पार्टी प्रेसिडेंट को वोट कम पड़ रहा है और जो है उनका एक वर्कर है, एक कारकुन है, उनको वोट शहबाज शरीफ से भी ज़्यादा पड़ रहा है। और मोनस लाई को हराने के लिए किस तरह ये जल्दबाजी में ये काम किए गए, इससे पहले जो है जब कागजात नामजदगी होते थे किस तरह पुलिस, ये सारा एक मतलब मुल्क के अंदर एक अनारकी फैलाने के लिए मतलब ये सारा चीज़ें किया गया, एक जमात को गिराने के लिए या कुछ लोगों को गिराने के लिए कि हमें पसंद नहीं है। उसके बाद आप ये देखिए कि साथ आप मैं वीडियो भी चलवाऊँगा कि किस तरह गुजरात के अंदर परवेज़ लाई की फैमिली जो है वो वहाँ पे दिन दिहाड़े जो है सारा दिन कहीं पे प्रिजाइडिंग अफिसर कह रहा है कि जी हम मजबूर हैं, यहाँ लोग आए हैं वो ठप्पे लगा के चले गए हैं, कहीं पे पुलिस ठप्पे लगा रही है, मतलब उसकी वीडियो है साफ और लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया ये तमाशा देख रही है। लेकिन अगर नहीं नज़र आ रहा तो हमारे इलेक्शन कमीशन को नज़र नहीं आ रहा, अगर नहीं नज़र आ रहा तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो काजी फायज ईसा साहब है उसको नज़र नहीं आ रहा, जो कि फैज़ाबाद धरने के जो उन्होंने फैसला दिया था वहाँ से मशहूर हुए थे और लोगों ने तो पता नहीं क्या उससे उम्मीदें लगा ली थी कि बड़े जी आइन पसंद है और वो है ये है, लेकिन मुल्क के अंदर जो हो रहा है उन्होंने कभी भी नहीं सोचा। और उसकी क्या रीज़न है कि एक बंदे ने उनके खिलाफ रेफरेंस दिया था, उसको उन्होंने अपनी अना समझ लिया और फिर उन्होंने कहाँ से कहाँ इस मुल्क को पहुँचा दिया है, लेकिन उन्होंने आंखें बंद की हुई है। वहाँ पे दिन दिहाड़े जो है इलेक्शन में परवेज़ लाई के, अब ये देखें कि जो बंदा पिछले 40 साल से सियासत कर रहा है कि वहाँ पे जो उनका वो मूसा अलाई है वो 70,000 वोट ले रहा है और परवेज़ लाई को 18,000 वोट मिल रहे हैं कि किस हद तक इन लोगों ने, मतलब कहीं तो वहाँ पे ऐसे थे जो पोलिंग स्टेशन थे जहाँ पे वोट 800 टोटल था लेकिन वहाँ कास्ट 1600 हुआ है। मतलब इस हद तक इन लोगों ने जो है ड्रामा किया और लोगों ने तमाशा देखा, ये लोगों को मुतनफ़र कर रहे हैं। इसी तरह अब आप बलूचिस्तान में चले जाएं, वो जो ज़रीन मगसी वाला हलका था बलूचिस्तान असम्बली का, वहाँ दूसरे नंबर आने वाले को 3,000 वोट मिल रहा है और मगसी साहब को 50,000 वोट मिल रहा है। मतलब इस तरह से ये हो रहा है। अब ये अगली बात सुनिए, उनका जो वालिद है वो सिंध शहदाद कोर्ट से MNA है, खुद वो बलूचिस्तान से सूबाई असम्बली का मेंबर मुंतखब हो चुका है। उनके जो ससुर है वो ऑलरेडी साबका वजीर आला। मतलब इस तरह से चंद लोगों को, वडेरों को, लुटेरों को, जगीरदारों को नवाजने के लिए हमने पूरा मुल्क दाव पे लगा दिया है। हमने ये नहीं देखा कि इस मुल्क के साथ अगर इस तरह हम करेंगे तो क्या होगा। इसकी एक वजह यह भी है कि जो हमारा शराफिया है, जो हमारा माफिया है, जो हमारा सरमायादार है, उनको इस चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फ़र्क पड़ता है तो गरीब को पड़ता है। अगर IMF से पैसा लेता है, ये ब्यूरोक्रेसी होगी, ये जज हो गए, ये जो इस्टेब्लिशमेंट होगी, इन लोगों ने तो अपना हिस्सा रख लेना उनमें से, लेकिन जो बोझ जाएगा वो गरीब के ऊपर आएगा। अब जो बिजली के बिल है किस तरह मतलब आते हैं, गैस के बिल किस तरह आते हैं, तो इलेक्शन बेसिकली उसका मकसद भी यही होता है कि मुल्क के अंदर एक स्टेबल हुकूमत को लेके आना जो 5 साल में अवाम की मुंतखब हुकूमत हो।
लेकिन यहाँ तो मुंतखब वाला नाम ही कोई नहीं। यहाँ तो हम वो क्या कहते हैं, इलेक्शन के नाम पे एक ड्रामा रचाते हैं, उससे पहले लिस्टें बन जाती है जी, इस जगह से ये जीतेगा, इस जगह से ये जीतेगा। और मतलब बल्कि मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि इस दफ़ा जो है असम्बलियाँ बेची गई है। तो मतलब इस तरह ही अगर इलेक्शन करवाने हो तो बेहतर यही है, बजाय कि कौम का अब 70-80 हज़ार लगाने के मुल्क के अंदर वो यूनिवर्सिटियाँ बना दे, हॉस्पिटल्स बना दे, तो जिसको आप चाहे उसको वज़ीर आज़म मुंतखब कर दिया करें। अवाम को तो अब पता चल चुका है, ये लोगों के अंदर शऊर आ चुका है। तो ऐसे मेरा तो नहीं ख्याल कि ये चीज़ें चलने वाली है या इस तरह ये चीज़ें चलेगी। हमारे अदारों को इन चीज़ों को देखना होगा और इस तरह ना इस मुल्क को लेके जाए कि ये जो एक लावा जो है बन रहा है वो एक दिन फट जाए, और जब ये फटेगा तो फिर कुछ नहीं रहेगा। हमारे पास अब बचा क्या है, स्वय के मतलब ये जो गरीब रोटी खा रहा है थोड़ी बहुत, वो भी हम उनसे छीन लें। तो ये इलेक्शन वैक्शन जो ये सारा ड्रामा रचाया जाता है, ये किया जाता है, ये अब अवाम जो है ना तो वो 90 की दहाई वाले अवाम है, ना ये वो कोई 70-80 की दहाई वाले लोग हैं। ये नौजवान है, ये शऊर वाले लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं। इनको बात को मतलब इनके सवालों के जवाब देंगे तो मसाइल हल होंगे। इस तरह मसाइल कैसे हल होंगे कि आप उनकी ज़बान बंदी करें। ये लोगों ने, जब आप लोगों ने उनकी ज़बान बंदी की तो लोगों ने वोट के ज़रिए इनकलाब लाने की कोशिश की। जब आपने उनको वहीं से भी रोका तो उसके बाद क्या रास्ता बचेगा। तो इन चीज़ों के ऊपर हमें सोचना है कि हम जा किस तरफ रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये बातें पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।